कैसे आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सफ़र एंड पाथ में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं बीआरओ एसकेटी का पूरा सिलेबस फ्री में करवा रहा हूं और इससे रिलेटेड मैंने 2 क्लास ले लिया। पहला एक बीआरओ से रिलेटेड जीके का क्लास ले लिया है और अपना एसकेटी टेक्निकल ट्रेड पेपर का जो अकाउंटिंग ऑफ स्टोर यानी कि दुकानों का लेखा जोखा, इसका मैंने पहला पार्ट का क्लास देख लिया। अभी मैं इसका दूसरा पार्ट का क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर उसका पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको कुछ बेसिक समझ नहीं आएगा। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसका पहला पार्ट देखना चाहिए। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो क्या होगा ना, वो आपको सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि ये कहाँ से क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसलिए पहला पार्ट देख लेना। और हर बार की तरह मैं पहले आपको पूरा थ्योरी पढ़वाऊँगा और उससे रिलेटेड फिर मैं आपसे 20 क्वेश्चन लाऊंगा और 20 क्वेश्चन आप अपने आप को देख लेना, मतलब आँक लेना कि आपने क्लास में कितना ध्यान से पढ़ा। और बाकी जो नोट है वो तो इंग्लिश में रहेगा, पर मैं आपको पूरा उसका हिंदी वर्जन समझाऊंगा, ठीक है। क्लास एकदम बाइलिंगुअल रहेगा, कोई टेंशन का बात नहीं है, पूरा हिंदी में रहेगा क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हाँ, तो सबसे पहले अपने तो उस वाले वीडियो में देख लिया होगा कि हमने पूरा बेसिक पार्ट कर लिया था। अभी अब अपना जो जो मेन पार्ट होता है, यहीं से सब का सब पूरा पेपर बनेगा, यहीं से 100% पेपर बनता है यहीं से, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टॉपिक अपना कि अब जैसे आप अकाउंट मैनेज करते हैं, ठीक है, उसमें तो कुछ डॉक्यूमेंट लगता होगा। बिना डॉक्यूमेंट का तो अकाउंट मैनेजमेंट नहीं होगा। दुकानों का लेखा जोखा के लिए तो कुछ तो रजिस्टर बना रहे हैं, तो रजिस्टर में भी तो कुछ पार्ट होगा कि इस पार्ट में ये बनेगा, उस पार्ट में ये बनेगा। तो उसी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट स्टोर डॉक्यूमेंट, मतलब महत्वपूर्ण स्टोर का जो दस्तावेज है वही, ठीक है। अब सबसे पहले आता है, क्या आता है, सबसे पहले आता है गुड रिसीव नोट। अब गुड रिसीव नोट का मतलब है क्या? गुड रिसीव नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन मटेरियल आर रिसीव्ड इन स्टोर, इट्स कंफर्म दैट गुड रिसीव मैच द परचेज ऑर्डर एंड सप्लाई डिलीवरी डिटेल। तो इसका मतलब होता है, जैसे आप फ्रिज व्रिज खरीदते हो, ठीक है, फ्रिज व्रिज या फिर कोई भी एसी वैसी पर खरीदते हो, तो दुकानदार आपको एक डिलीवरी की 2 पर्चा देता है। एक देता है बिल, ठीक है, और एक देता है और एक बिल। अब जब डिलीवरी वाला करने आता है आपको फ्रिज या ऐसी जो भी आप की हो, तो वो एक पर्चा लाता है, ठीक है। वो पर्चा वो मिलाता है कि और आपसे मिलाता है कि कौन सा सामान है, और आपसे डिलीवरी का सिग्नेचर की डिलीवरी हैज़ बीन कंप्लीटेड ऐसा करके एक सिग्नेचर लेता है। तो वही चीज़ होता है जीआरएन। जीआरएन का मतलब होता है कि एक जब मटेरियल किसी एक स्टोर से दूसरे स्टोर, मतलब डीलर से, किसी बड़े फैक्ट्री के डीलर से जब रिटेल शॉप में जाता है, तो वो एक पर्चा देता है। पर्चा में क्या लिखा देता है कि आपने कौन सा सामान लिया और कितना सामान लिया। ये पर्चा किसको जाएगा? सप्लायर को। तो सप्लायर वो पर्चा देख के क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा कि हाँ, आपने जो जो माल मेरे को भेजा है वो एकदम गुड कंडीशन में है। जैसे आपने 20 बोरा सीमेंट भेजा है, 20 बोरा सीमेंट भेजा है, तो 20 बोरा का सीमेंट 20 बोरा ही आया है, उसमें से कोई भी डैमेज नहीं है, ठीक है। इसी का मतलब होता है जीआरएन, यानी मतलब होता है इसका गुड रिसीव्ड नोट। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या टॉपिक चीज़ है? इशू वाउचर। एन इशू वाउचर इज़ यूज्ड व्हेन मटेरियल आर इशूड फ्रॉम स्टोर टू डिपार्टमेंट और यूज़र। इट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ इशू एंड हेल्प सम मेंटेन रिकॉर्ड। देखो, ये चीज़ सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूंगा ना, तो जैसे आप कोई भी स्कूल में पढ़े हो, केवी पढ़े हो, जो भी स्कूल में पढ़े हो, तो जब आपका स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, तो आप में से कोई कोई बच्चा फुटबॉल लेता था, ठीक है, फुटबॉल लेता था, कोई लेता था आपका बैडमिंटन, मतलब जिसको जो खेलने का मन होता है। तो जैसे आप लोग लेते थे, तो उधर क्या करती थी, आपका स्पोर्ट्स मैम बोलती थी कि एंट्री कर दो कि आप क्या ले रहे हो और कब ले रहे हो, और आपके नाम मतलब वो जो चीज़ ले रहे हो उसके आगे अपना नाम एंट्री कर देना, ठीक है। और एक अगर आपको एग्जांपल लेना है तो लाइब्रेरी में अगर आप कोई बुक उठाते हो घर लाने के लिए, तो मैम क्या बोलती है कि इशू कर दो, बुक इशू कर दो। क्या इशू कर दो कि आप कौन सा बुक ले रहे हो, उसका नाम लिख दो और अपना बुक का नाम लिख दो और अपना नाम लिख दो। तो इससे क्या होता है ना कि जो लाइब्रेरी इंचार्ज है या फिर जो स्पोर्ट्स मैम है, उसको पता होता है कि किस बच्चे ने कौन सा सामान लिया, और जब वो लौटाएगा तो पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने ये सामान लिया था और अभी इसने लौटा दिया। इससे क्या होता है ना कि सामान गायब भी नहीं होता और पता भी चल जाता है। जैसे आपने कोई किताब लेकर फाड़ दिया, तो क्या लगता है? फ़ाइन लगता है कि मैम देख के पता चल जाएगा कि किताब फटा हुआ है, तो लास्ट टाइम किस बच्चे ने लिया था। उसी चीज़ को बोलते हैं इशू वाउचर, ठीक है। अब तीसरा चीज़ है बिन कार्ड मतलब क्या होता है? अ बिन कार्ड इज मेंटेन फॉर ईच आइटम इन द स्टोर। इट शो द क्वांटिटी रिसिप्ट एंड द बैलेंस अवेलेबल इन द स्टॉक। जो बिन कार्ड है ना, वो मेंटेन होता है हर एक स्टोर में। बिन कार्ड क्या दिखाता है? क्वांटिटी कितना रिसीव्ड हुआ और उस क्वांटिटी का क्या क्वालिटी है और कितने मात्रा में रिसीव्ड हुआ। मतलब बिन कार्ड क्या क्या दिखाता है? पहला आपका दिखाएगा क्वांटिटी, फिर क्या दिखाएगा? क्वालिटी, और ये दिखाएगा आपका कितना मात्रा, मतलब हाउ मच क्वांटिटी, कितना मात्रा में वो रिसीव्ड हुआ। तो ये तीनों का जो लेखा जोखा करता है वो क्या करता है? बिन कार्ड। मतलब बिन कार्ड जो है वो क्या है? एक स्टोर का आत्मा है। बिना बिन कार्ड का कुछ नहीं होगा। कुछ भी पहले सामान आता है, सबसे क्या होता है? आगे लगता है क्या है? बिन कार्ड।
ठीक है, ये याद रखना। बिन कार्ड मैं इसको इंपॉर्टेंट में मार्क करूँगा, बिन कार्ड को, ठीक है। अब आता है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर मेंटेन बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल इन स्टोर, इट्स हेल्प इन्वेंट्री कंट्रोल एंड अकाउंटिंग। अब स्टॉक लेजर का मतलब क्या होता है? स्टॉक लेजर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सामान का वैल्यू, जैसे ये अपना फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में सामान रखा होगा। अब इसके अंदर क्या सामान रखा होगा, तो उस सामान का लिस्ट बनाता है, ठीक है, कि ए सामान है, बी सामान है, सी सामान है, और उसका प्राइस कितना होगा, मतलब उसका जो फिजिकल वैल्यू कितना होगा और कितने क्वांटिटी में होगा, ये है इसका मतलब है स्टॉक लेजर, ठीक है। अब आता है डिमांड स्लैश इंडेंट। और डिमांड और इंडेंट फॉर्म इज़ यूज टू रिक्वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग द आइटम, ठीक है। अब ये डिमांड एंड इंडेंट फॉर्म होता क्या है? डिमांड एंड इंडेंट फॉर्म होता है कि जब आपका कोई सामान खत्म हो जाए स्टोर में, तो आप क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे कि मुझे ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, और ये लिस्ट आप क्या करोगे, फोल्ड करके किसको दे दोगे, बड़े फैक्ट्री ओनर को, ठीक है, कि भाई साहब मेरे को ये सामान चाहिए, कृपा करके मेरे तहखाने फैक्ट्री में पहुँचा दो। तो ये जो चीज़ होता है इसको क्या कहते हैं, डिमांड। अब जैसे मान लो आपके घर में राशन ख़त्म हो गया, ठीक है, तो मम्मी क्या करती है, एक बनाती है डिमांड फॉर्म। जैसे नहीं होता कि आप आपके पापा को देगी कि इतना किलो चीनी लाओ, इतना किलो चावल लाओ, इतना किलो ये लाओ, इतना किलो। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डिमांड है। ये किसको जाता है, आपके पापा को। तो फिर पापा ये पर्चा डाल के सीधा किस में देते हैं, किराने की दुकान में। किराने का दुकान ये पर्चा दे के आपको दे देता है सारा सामान। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, डिमांड इंटेंट फॉर्म है। अब ये जो चीज़ है इसको तो अपन पर्चा बोलते हैं कि राशन का पर्चा, पर ये जब एसकेटी के टर्म में आएगा, मतलब स्टोर कीपर के टर्म में आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिमांड इंटेंट फॉर्म, ठीक है। अब इतना तो है एक टॉपिक, ये स्टोर इंपॉर्टेंट स्टोर डॉक्यूमेंट, ये तो ख़त्म हो गया। कितना, ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ये थोड़ा अच्छे से देख लेना। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा एकदम पढ़ लेना कि कौन सा टर्म क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये पाँचों का पाँचों टर्म आशा करता हूँ कि मैंने आपको समझा दिया। अब क्या आता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का जो हिंदी जो ये है उसको बोलते हैं अपन तहखाना। तहखाना या फिर वेयर हाउस। जैसे आपके घर में भी कोई एक छोटा सा ये होगा ना, स्टोर रूम, तो वो तो इन्वेंट्री होगा ना, क्योंकि वो तो स्टोर रूम। इन्वेंट्री मतलब क्या होगा ना, कि वो सामान किसी और के लिए बना है, बस आपके यहाँ पे रखा है। जैसे आप कोई भी सीमेंट का दुकान जाओ, तो वो आपका कहाँ लेके जाएगा, तहखाना, ठीक है। आशा करता हूँ समझा पाया, ठीक है। अब इन्वेंट्री भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल का, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, एक होता है फिनिश्ड गुड का, एक होता है कंज्यूमेबल स्टोर का, ठीक है। इस चारों का चारों पर पढ़ लेना। रॉ मटेरियल में कच्चे पदार्थ का होता है, वर्क मतलब कार्य प्रकृति वाला, और फिनिश्ड मतलब जो पूरा कंप्लीट हो गया है, और एक होता है कंज्यूमेबल गुड स्टोर। कंज्यूमेबल मतलब जो यूज़ लाइक सामान हो, ठीक है। अब इन्वेंट्री का एक बार फुल फॉर्म मतलब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री रेफर्स टू द स्टॉक मटेरियल, स्पेयर पार्ट, टूल्स एंड सप्लाई केप्ट फॉर फ्यूचर फॉर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी मतलब इसका जो मूल अर्थ है, इन्वेंट्री का मतलब है कि कच्चे पदार्थ का समूह या फिर स्पेयर पार्ट, जैसे जो भी कुछ है स्पेयर पार्ट सप्लायर, वो एक जगह पर रखा जाता है। अब कहीं ओपन में तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा सामान है, स्पेयर पार्ट ये सब तो चोरी बोल हो जाएगा। तो वो कहाँ रखते हैं, एक बड़े से घर में रखते हैं, ठीक है। जैसे ये फोटो में दिख रहा है ना, आपको बड़े से घर में रखते हैं। तो इस जगह को जो रखते हैं, ये जो जगह है इसको कहते हैं इन्वेंट्री। इसका हिंदी में आप वो तय खाना ही शायद इसको बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन में। स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब होता क्या है? स्टॉक वेरिफिकेशन इज़ अ फिजिकल चेकिंग ऑफ स्टोर्स टू इंश्योर दैट द एक्चुअल स्टॉक अवेलेबल मैचेस द स्टॉक रिकॉर्डिंग इन द स्टोर डॉक्यूमेंट। अब स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब है क्या? स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब होता है कि आपने किसी से लिया 20 बोरा सीमेंट, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस स्टॉक को वेरीफाई कर रहे हो कि सच में उसने मुझे 20 बोरा दिया, या सिर्फ वाउचर या रिसिप्ट में ही सिर्फ 20 वाउचर लिखा है। आप जाके क्या करोगे, इसको अपने आंखों से देखोगे कि हाँ इस बंदे ने मुझे सच में 20 बोरा सीमेंट दिया है। तो इस जो प्रोसेस को कहते हैं, इसको कहते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन, ठीक है। मतलब फिजिकल चेकिंग ऑफ गुड, मतलब स्वयं खुद जाके आप गुड को चेक करोगे कि हाँ इस बंदे ने मुझे इतना सामान दिया है जितना मैंने मांगा था, और सही सलामत दिया है। अब ये किस लिए होता है, इसका भी कारण है कुछ होने के लिए। ये क्या होता है, डिटेक्ट शॉर्टेज एंड एक्सेस इन स्टॉक। वो चेक करता है कि हाँ कहीं कम तो नहीं आया, या कुछ ज़्यादा तो नहीं आया। मतलब 20 का 20 चाहिए, 21 भी नहीं चाहिए, और ना ही 19 भी चाहिए, 20 का 20 चाहिए। ये क्या होता है, प्रिवेंट पिल्फरेज। पिल्फरेज मतलब क्या होता है, चोरी, ठीक है। प्रिवेंट पिल्फरेज, थेफ्ट एंड मिसयूज ऑफ मटेरियल। अब स्वयं जाके देखोगे, स्टोर के मालिक को अगर स्वयं जाकर देखोगे, तो कोई चुरा वुरा तो पाएगा नहीं, ठीक है। जब भी माल अनलोडिंग होगा, अगर आप स्वयं जाके देख रहे हो कि 20 बोरा सीमेंट आपने मंगवाया है, और आपने स्वयं जाके नहीं दिखा, तो क्या करेंगे मजदूर, या फिर कोई भी गलती से बोरा वुरा फट जाएगा, चुरा वुरा लेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि चोरी को बचाता है। और क्या कहता है, इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ स्टोर रिकॉर्ड इन इन्वेंट्री। मतलब वही कि आपको इंश्योर करता है कि स्टॉक रिकॉर्डिंग और इन्वेंट्री एकदम ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है।
उसके बाद आता है ऑडिट ट्रायल। ऑडिट ट्रायल मतलब क्या होता है ना, अ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड दैट अलाउड ट्रेसिंग एवरी ट्रांजेक्शन फ्रॉम इस ओरिजिन टू फाइनल एंट्री। अब आप इतना बड़ा स्टोर मैनेज कर रहे हो तो आपको क्या करना लगता है, ऑडिट ट्रायल। ऑडिट ट्रायल मतलब क्या होता है, आपका जितना भी कर मतलब जैसे पैसा रिलेटेड जितना भी बिजनेस होता है, बिजनेस मतलब ये स्टॉक डिमांड ये सब जितना भी आप सामान मंगवा रहे हो, पैसा तो देना पड़ेगा सामान मंगवाने के लिए, तो उस सब का लेखा जोखा का मतलब क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिट ट्रायल। सही भाषा में आपको समझा दूँ तो क्या होता है, आप बैंक जाते हो, ठीक है, बैंक में जाके बोलते हो कि मैम मुझे इस महीना का बैंक का स्टेटमेंट दो, ठीक है, या फिर आजकल तो फ़ोन पे यहाँ से तो निकल ही जाता है गूगल पे ये सब से। तो आप क्या बोलते हो, मैम को जाके बोल दो कि मैम मुझे मैंने क्या खर्चा किया है, या फिर आप एटीएम से पैसा वैसा निकालते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता होगा मिनी स्टेटमेंट। तो वो जो मिनी स्टेटमेंट है वो किस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में ऑडिट ट्रायल में। उसमें दिखा जाता है कि इस बंदे ने इतने तारीख को इतना पैसा निकाला, उतने तारीख को उतना पैसा निकाला, ठीक है। इससे आपको एक पता चल जाता है कि आपने पूरे महीने में कहाँ क्या खर्चे किया है, और वही चीज़ होता है ऑडिट ट्रायल एसकेटी के टर्म में, कि पता चल जाता है कि आपने कहाँ से कितने का सामान लिया है, ये सब, ठीक है। अब सातवां आता है फीफो। फीफो जो है मैं इसको स्टार मार्क करके करूँगा। क्यों स्टार मार्क करूँगा, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है, हमेशा पूछता है कि फीफो का फुल फॉर्म क्या है। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है, अब सबसे ईजीएस्ट वे से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब आपके पापा बाज़ार गए, ठीक है, अभी तो आम का मौसम है, आपके पापा ने रुकिए एक मिनट से रुकिए। आपके पापा ने मंडे को बाज़ार गए, ट्यूसडे को गए, वेडनेसडे को गए, ठीक है, ये 3 दिन बाज़ार गए। मंडे को लाया उन्होंने 1 किलो आम, ट्यूसडे को लाया उन्होंने फिर से 1 किलो आम, वेडनेसडे को लाया फिर से 1 किलो आम, टोटल कितना हो गया 3 किलो आम, ठीक है। अब आपको आम खाना है तो मम्मी क्या बोलेगी कि जो पहले लाए हो उसको निकालो, ठीक है, क्योंकि ये सब तो फ्रेश है, ये तो फ्रेश है। अब सड़ेगा क्या, सड़ेगा अपना पहला वाला, तो जो पहले सड़ेगा पहले उसका खपत करना होगा। समझ में आया बात, मतलब मैं समझा पाया हूँ आपको, ठीक है। जो पहला आया उसका खपत करना पड़ेगा, फिर ये जब ख़त्म हो जाएगा फिर ये खपत करना पड़ेगा, फिर जब और दिन जाएगा तो फिर ये खपत करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, तीनों अच्छे से यूज़ हो जाएगा और कुछ भी चीज़ सड़ेगा नहीं। अगर आपने मतलब सबसे पहले ये खपत कर दिया तो चांसेस है ये सड़ने का। तो इसी चीज़ को मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है जिस क्षेत्र में या फिर जिसमें सीमेंट रिलेटेड काम होता है, सीमेंट में, ठीक है। सीमेंट अगर देखना आप ज़्यादा दिन रख दोगे ना तो सीमेंट पूरा कंक्रीट जैसा सख्त हो जाता है। इसी कारण फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला माल आया उसको पहले निकालो। अब इसी चीज़ का होता है लीफो। लीफो मतलब होता है लास्ट इन लास्ट आउट। अब इसको भी मैं एग्जाम्पल देके एक समझा रहा हूँ, ठीक है। एक प्लेट है, 2 प्लेट है, ABC 3 प्लेट है। इधर सामान रखना है, ठीक है, इधर मान लो कि थोड़ा बॉक्स गलत बन गया, हाँ ठीक बना है, हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, ए प्लेट, A B और C, ये तीनों अलग अलग आइटम है। अब आपको किसी ने बोला कि इन तीनों को इन्वेंट्री में रख दो, मतलब तहखाने में रख दो। तो पहला आया A, फिर B आया, फिर C आया, ये तीनों आया। तो आपको क्या सबसे पहले अगर यूज़ करना तो क्या सबसे पहले उठाना पड़ेगा, C उठाना पड़ेगा। तो C जैसे आपने उठाया, C का हो गया खपत। फिर कौन सा उठाया, फिर B उठाया तो B का हो गया खपत। और A उठाया, ए आया सबसे लास्ट में तो इसका आया खपत। मतलब ये जो फीफो है, फीफो का पूरा उल्टा है लीफो, ठीक है। ये दोनों का सबसे ज़्यादा पूछता है फुल फॉर्म, तो दोनों पूरा रट लेना, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर फीफो किस में यूज़ होता है, तो फीफो ये सब होता है ना प्लेट एक्सचेंज फैक्ट्री में, प्लेट एक्सचेंज फैक्ट्री में, या फिर ये हाईली फिलोसफिकल टर्म है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ठीक है। उतना डिटेल में मत जाना, बस ये दोनों का फुल फॉर्म बस आप याद कर लेना, ठीक है। अब नवा आता है ABC एनालाइज। ABC एनालाइज क्या होता है कि औकात अनुसार भाव देना, ठीक है, औकात अनुसार भाव देना। मतलब क्या है, अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट होगा तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, लो वैल्यू प्रोडक्ट होगा मॉडल मीडियम वैल्यू प्रोडक्ट तो मीडियम कंट्रोल होगा, लो वैल्यू होगा तो सिंपल कंट्रोल होगा। एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हो गया कि सब्जी समझ लो, सबसे ख़राब सब्जी अभी क्या चल रहा है, भिंडी को खाओगे ही नहीं। उसके बाद क्या आएगा, मीडियम में कुछ भी सब्ज़ी पकड़ लो, सबसे हाई में क्या रख दो, सबसे हाई में रख दो कैप्सिकम या शिमला मिर्च, ये हाई वैल्यू हो गया, ये लो वैल्यू हो गया, और ये मीडियम वैल्यू में कोई एक सब्ज़ी रख देना, ठीक है। मतलब औकात अनुसार भाव देना। हाई वैल्यू होगा तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, मीडियम वैल्यू होगा तो मीडियम कंट्रोल होगा, लो वैल्यू होगा तो लो वैल्यू। और तीनों कंट्रोल क्या होगा, तीनों कंट्रोल होगा किसमें, सिक्योरिटी के टर्म में। हाई वैल्यू हाई सिक्योरिटी, मीडियम वैल्यू मीडियम सिक्योरिटी, लो वैल्यू लो सिक्योरिटी। अब आता है 10वां क्या, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होता है, स्टॉक एट विच अ फ्रेश परचेस ऑर्डर शुड बी प्लेस, ठीक है। अब ये है डब्बा, ये डब्बा था फुल, ये धीरे 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 कम रहा है, आ गया इतना सा, इसके अंदर कुछ सामान है। अब ये है आपका डेडलाइन, ठीक है, इतना तक पहुंच गया, आपको मिल गया ऑर्डर कि फिर से भरना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रीऑर्डर लेवल। मतलब एक बैरियर होता है, एक बैरियर के बाद नीचे जाने से पता चल जाता है कि अभी मेरे को फिर
सामान ऑर्डर करना है। इससे क्या होता है ना कि पूरा स्टॉक आउट नहीं होता है आपके घर में। अब फिर से मैं आपको साधारण सा बहुत बेसिक सा एग्जांपल देके बोल रहा हूँ कि घर में होता है नमक। कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने ज़िंदगी में देखा कि आपके घर में नमक पूरा का पूरा ख़त्म हो गया? नहीं हुआ है ना। नमक जब डिब्बा में इतना रहेगा तभी आपकी मम्मी ऑर्डर दे देगी पापा को कि जाइए जाकर नमक लेके आइए, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि रीऑर्डर लेवल, मतलब एक लेवल के बाद पता चल जाएगा कि नहीं अब जाके मेरे को फिर से वो ऑर्डर मंगवाना है। इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद कर लेना। क्या फार्मूला होता है? मैक्स कंजप्शन इनटू मैक्स लीड टाइम, खपत वर्सेस लागत समय। मिनिमम लेवल सेम हुआ रीऑर्डर की तरह। अब इमेज देख के आप समझ लो, ठीक है, इमेज देख के समझ लो। ज़्यादातर मैं पूरा पीडीएफ ही ऐसा बनाऊँ जिससे ना कि इमेज देख के आपको आधा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास को मैं मेरा मेहनत जो है ना उसका फ़ायदा उठाऊँ, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम लेवल। इस लेवल के बाद ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या कर रहा है, फिर से रीऑर्डर कर रहा है। इससे क्या होता है? अवॉइड स्टॉक आउट। अवॉइड मतलब स्टॉक आउट को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया? मिनिमम लेवल इस इतना तक पहुँचा कि आपको फिर से ये भरना पड़ेगा। और एक अच्छा एग्जांपल है, कभी आपके घर में टंकी का पानी खत्म हुआ है? नहीं हुआ है ना। जब पानी एकदम खत्म होने रहता है फिर से मम्मी मोटर चलाती है ना। यही एसकेटी जो अकाउंटिंग और स्टोर चैप्टर है ना, पूरा का पूरा घर ही के थ्योरी पे बेस है, ठीक है। बाकी जितना भी मैं टॉपिक कराऊंगा मैक्सिमम 7 टॉपिक है। ये तो आज टॉपिक आज यहीं ख़त्म हो जाएगा। एक और पहला क्लास और दूसरा क्लास देख लेना, पूरा का पूरा टॉपिक आपको माथे में घुस जाएगा। और इतना अच्छे से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरा यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि यूट्यूब में जितना भी लोग क्लास करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, सारा का सारा कहाँ से एक पीडीएफ ले रहे हैं और सब का सब ये रटा दे रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से कुछ नहीं होता। जब तक आप पूरा का पूरा थ्योरी नहीं समझोगे, एमसीक्यू से कुछ नहीं होता। वो सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छा होता है, दिखने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, पर उससे कुछ नहीं होता जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे, ठीक है। अब होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम क्या लेवल होता है? फिर से फ़ोटो से देख के समझ लो। मैक्सिमम लोग क्या होता है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर से टंकी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि टंकी में भी क्या होता है, ये होता है टंकी में इससे आगे पानी डालोगे तो फिर इधर से टंकी से निकल जाएगा। या फिर ग्लास का ही पकड़ लो ना, ग्लास में अगर ओवरलोड करोगे तो क्या होगा, पानी गिरेगा। सेम होता है। ये देखो, ये है मैक्सिमम लेवल, ये सामान गया, इससे ज़्यादा सामान नहीं भरना, क्योंकि सामान भरोगे तो क्या होगा, पर्पस क्या होता है, टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। ज़्यादातर सामान भरने के लिए मतलब ओवर स्टॉक अवॉइड करता है। ज़्यादा सामान भरोगे ज़्यादा खर्चा होगा। क्या खर्चा होगा? ज़्यादा मंगवाओगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सब को प्रिवेंट करने के लिए। प्लस अब ज़्यादा सामान आ जाएगा तो उसको बेचना भी होगा ना, या फिर जल्दी खत्म होगा। तो इससे क्या होगा ना, जितना ज़्यादा सामान रहेगा उतना ज़्यादा सड़ने का चांस रहता है, ठीक है। और जो 3 मैंने बात बोला इसी में लिखा है, ठीक है। अब क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या होता है, अब इसको समझेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ना, ये मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, यही चीज़ है इन्वेंट्री कंट्रोल। दोनों का अगर हम मिला देंगे, मतलब सबसे आसान भाषा में मैं क्या बोलूँगा, सबसे मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल, जैसे अपना बैट है और बॉल है। आप किसी को बोलो, कोई पूछ रहा है कि क्या खेलोगे भाई, तो क्या बोलोगे? बैट बॉल नहीं बोलोगे, सीधा क्या बोलोगे? क्रिकेट। यही चीज़ है इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। ये हुआ मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल का जिस्ट। डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमम लेवल का जिस्ट हुआ इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। एनुअल स्टॉक टेकिंग। एनुअल स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है? एनुअल स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है कि आपके स्टोर में जितना भी पूरा साल का लेखा जोखा हुआ उसका एक दिन बैठ के हिसाब करना, ठीक है। इसी का मतलब होता है एनुअल स्टॉक टेकिंग, ठीक है। यही चीज़ होता है एनुअल स्टॉकिंग। पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कंफर्म सेफ्टी एक्यूरेसी, स्टॉक एक्यूरेसी, आइडेंटिफाई ऑब्स्टूल डैमेज प्रोडक्ट, असिस्टेंट फाइनल रिपोर्टिंग इन्वेंट्री कंट्रोल। लाभ क्या होता है इससे? लाभ होता है कि आपको पता चल जाता है कि मेरा इस साल कितना रुपीज़ खर्च हुआ, कितना मेरा सामान ख़राब हुआ, कि कौन सा ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड है। इसी को कहते हैं एनुअल स्टॉकिंग। दोस्तों चैप्टर तो यहीं ख़त्म होता है। तो आज अपने एसकेटी का टेक्निकल ट्रेड का जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर कोई भी डाउट बच रहा है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना, मैं अच्छे से समझा दूँगा। अब आते हैं इसके एमसीक्यू पे। एमसीक्यू पे आने से पहले कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट मतलब ये सब का फुल फॉर्म याद कर लेना। ये सब आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सब आएगा ही आएगा। जिस्ट, पूरे चैप्टर का जिस्ट, जीआरएन, इशू वाउचर, बिन कार्ड, स्टॉक लेजर, फीफो, एबीसी एनालिसिस, ऑडिट ट्रायल, रीऑर्डर लेवल, स्टॉक वेरिफिकेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें और एक ऐड कर देना, ये फीफो के साथ लीफो भी ऐड कर देना, ठीक है। ये है पूरा चैप्टर का जिस्ट, पूरा अकाउंटिंग ऑफ स्टोर इसी इसमें टिका हुआ है, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैंने जितना भी मैंने पढ़ाया एक ही पेज में सब लाया हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसके एमसीक्यू सेक्शन में। एमसीक्यू सेक्शन मतलब क्या? मतलब जितना भी अभी आज हमने पढ़ा उसमें हम लोग को क्या समझ में आया और मैंने जो जो पढ़ाया उससे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो
पहला क्वेश्चन है क्या, एक मिनट रुको। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टॉक अकाउंटिंग। स्टॉक अकाउंटिंग का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे टास्क, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। जीआरएन स्टैंड फॉर, जीआरएन का फुल फॉर्म क्या होता है? जीआरएन का फुल फॉर्म होता है गुड रिसीप्ट नोट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, अब जीआरएन इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन, प्रिपेयर्ड कब होता है, कब बोला था? जब सामान आता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी जब सामान आता है, मटेरियल आर रिसीव्ड। विच डॉक्यूमेंट इज़ यूज फॉर इशूइंग मटेरियल फ्रॉम द स्टोर। क्या बोला था? सी, सी मतलब इशू वाउचर। ठीक है, वही इशू वाउचर। बिन कार्ड, बिन कार्ड क्या करता है, क्या रिकॉर्ड कर देता है? क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है, बी क्वांटिटी। स्टॉक लेजर रिकॉर्ड, स्टॉक लेजर क्या रिकॉर्ड करता है? क्वालिटी और वैल्यू, बोला था ना, सी। अब आता है डिमांड इंडेंट फॉर्म। डिमांड इंडेंट फॉर्म किस लिए यूज़ होता है? डिमांड इंडेंट फॉर्म किस लिए होता है? मटेरियल रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि ऑर्डर देने के लिए। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्या होता है? इन्वेंट्री मीन्स, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ मटेरियल में, यानी देखा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री। कौन सा टाइप ऑफ इन्वेंट्री है? बोला था ना, इन्वेंट्री 4 प्रकार का होता है, एक रॉ मटेरियल, फिनिश्ड, कंज्यूमेबल, स्टोर और डी ऑल ऑफ अबव। तो आंसर क्या होगा? डी। 4 प्रकार का मैंने बोला था इन्वेंट्री। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, चौथा वाला मैं भूल गया। चौथा वाला इसी में दिख जाएगा, क्योंकि एक मिनट, इन्वेंट्री कहाँ गया? इन्वेंट्री नहीं दिख रहा है, छोड़िए, मैं आप मतलब वीडियो स्किप मतलब पीछे करके देख लेना। ठीक है, 11 में क्या होता है? फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड मतलब क्या होता है? जो पूरा मतलब रेडी टू सेल होता है, फिनिश्ड गुड मतलब। ठीक है, तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 12 पे। 12 में क्या होता है? कंज्यूमेबल स्टोर इंक्लूड। कंज्यूमेबल स्टोर क्या इंक्लूड करता है? स्टेशनरी, लुब्रिकेंट, क्लीनिंग मटेरियल। तो क्या होगा? डी। कंज्यूमेबल मतलब क्या होता है ना? कंज्यूमेबल जो नॉर्मल इंसान डेली यूज़ में कर सके, तो स्टेशनरी भी करता है, लुब्रिकेंट भी यूज़ करता है, क्लीनिंग मटेरियल टाइप का सामान जैसे हार्पिक वार्पिक ये सब तो यूज़ करता है ना, बस यही हुआ। अब आता है स्टॉक वेरिफिकेशन में। स्टॉक वेरिफिकेशन मैंने बोला था किस लिए क्या होता है? सी फिजिकल चेकिंग ऑफ गुड, क्यों होता है? थेफ्ट वेफ्ट के लिए। ठीक है, चोरी वोरी ना हो जाए। अब रुकिए, इसको मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। अब क्या आता है? चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या आता है? द पर्पस ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। क्या बोला था? डिटेक्ट शॉर्टेज, प्रिवेंट पिलफेरेज। पिलफेरेज मतलब क्या होता है? थेफ्ट। थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी। ठीक है, चोरी, किसी सामान का चोरी होने से बचाना। सी होता है इंश्योर रिकॉर्ड एक्यूरेसी। तो क्या होगा? डी ऑप्शन, सबका सब यूज़ होता है। अब आता है पिलफरेज। पिलफरेज मतलब क्या होता है? बोला था ना, थेफ्ट ऑफ मटेरियल, मतलब थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी। पिलफरेज मतलब होता है चोरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 16 आता है विच रिकॉर्ड शोज स्टॉक बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। कौन सा दिखाता है? बिन कार्ड। ठीक है, 17 नंबर पे आता है। 17 नंबर के क्या बोला? इन्वेंट्री कंट्रोल है बिन क्या करता है? रिड्यूस वेस्टेज करता है, मेंटेनिंग स्टॉक लेवल करता है, इंप्रूव इफिशिएंसी। क्या करता है? डी, सबका सब। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या आता है? विच डॉक्यूमेंट हेल्प मेंटेन क्वांटिटी एंड वैल्यू रिकॉर्ड। कौन सा करता है? ए, स्टॉक लेजर। ठीक है, क्वेश्चन 19 नंबर, मटेरियल रिसीव्ड इन स्टॉक आर फर्स्ट एंटर्ड इन क्या होता है? जीआरएन। जीआरएन मतलब गुड्स रिसिप्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20, स्टोर अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर क्या होता है? स्टॉक कंट्रोल ऑडिट में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये अपना क्लास यही ख़त्म होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब कुछ मैं पॉइंट बोल रहा हूँ जिसको ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ क्लास लेने से कुछ नहीं होता। ये जो मैंने पढ़ा है इसका पूरा स्टडी का पूरा क्या करना? नोट्स लेना। नोट्स अगर नहीं बना पा रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूँगा, उसको प्रिंट आउट करा लेना। और अपना यूनिट 1 का पहला जो चैप्टर होता है अकाउंटिंग और स्टोर, पूरा का पूरा आज यहीं ख़त्म होता है। अगर कुछ भी समझ नहीं आगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई देना, मतलब रिप्लाई बोल रहा हूँ, कमेंट करना कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। अब मेरे को बहुत सारे ओईएम के स्टूडेंट बोले कि सर ओईएम का भी क्लास लो, ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी का भी क्लास लो, थ्योरी क्लास लो और एमसीक्यू क्लास लो। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ओईएम के स्ट्रेटजी पे आएगा। जैसे अपने एसकेटी का स्ट्रेटजी बनाया वैसे ओईएम का स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि पहले अटेम्प्ट में कैसे निकालना होगा। उसके बाद मैं ओईएम का भी क्लास स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ओईएम में तो सिर्फ 2 ही पार्ट है, आपका एक टेक्निकल पेपर है ओईएम का, और जीके। जीके का तो अपना एक क्लास ले ही चुका हूँ। जीके भी क्लास पूरा फॉलो करना, वो बीआरओ का जो मैं जीके बना के दिया हूँ। और अपना साइमल्टेनियसली क्या चलेगा? साइमल्टेनियसली चलेगा आपका लगातार, साइमल्टेनियस मतलब लगातार एसकेटी का क्लास चलेगा, ओईएम का क्लास चलेगा, और इंग्लिश का भी थोड़ा मैं चला दूँगा, और जीके का। ठीक है, ये चारों का लगातार हर सप्ताह में 2 से 3 क्लास मैं लाऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो यार, नोट्स वोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहना। और एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेना क्विक रिवीजन। नोट्स अगर नहीं बने तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा पूरा फ्री, कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, मैं पूरा एसकेटी का कोर्स जो है वो पूरा फ्री में करवाऊँगा। ठीक है, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह पैसा आपसे चार्ज नहीं करूँगा, पूरा फ्री कराऊँगा और पूरा थ्योरी आपको समझाऊँगा। अगर नॉर्मल से बच्चा भी ये पूरा समझ जाएगा। ठीक है, तो बताना कि एकदम थोड़ा
रिव्यू देना कि अकाउंटिंग ऑफ स्टोर आपका चैप्टर तो कैसे लगा। दोस्त मेरे लिए यही पैसा है, आप जो रिव्यू दोगे मेरे लिए यही पैसा है, पर रिव्यू ज़रूर देना कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा आपको लगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से एकदम पूरा प्यार बरसा दो। और नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय BRO, और सब्सक्राइब जरूर करना अपना सफरन पाथ को। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।